नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने आपका दोस्त इंद्रजीत यादव। आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी आप पढ़िए और जो भी आप देखिए, जो भी आप सुनिए, जो भी आप समझिए, उस पर विचार जरूर करिए। दोस्तों क्या है ना, हमारा जीवन जो है, जो बना हुआ है, विचारों के आधार पे ही बना हुआ है। सबसे पहले हम लोगों का जीवन जब स्टार्ट हुआ तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन उस पर विचार करते करते आज बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, बहुत सारा ऐसा तकनीकी विकास है जो आज हम लोग देख पा रहे हैं अपने चारों तरफ। जैसे कि सबसे बड़ी बात यही है कि जिस माध्यम से हम और आप जुड़ रहे हैं, इस माध्यम के बारे में भी आज से 2 दशक या 3 दशक पहले शायद ही लोग सोच रहे होंगे कि इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म होगा, इस तरीके का कोई टेक्नोलॉजी होगी, इस तरीके का कोई सिस्टम होगा कि हम और आप एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ पाएंगे। तो ऐसा संभव इसलिए हुआ क्योंकि हमारे इस पृथ्वी के, इस धरा के बहुत सारे महान वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके अपने विचारों को बड़ा करके और उसमें से बहुत सारी नई नई बातों को नवोवेश करके, यानी इनोवेशन करके, रिसर्च करके ऐसे ऐसे इन्वेंशन किए कि जिनके कारण हम और आप एक दूसरे के साथ जुड़ पा रहे हैं। तो चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पे। और कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा कोर वैल्यू वाला अगर कोई टॉपिक है हमारे पूरे संविधान में, तो वो है हमारा प्रियम्बल। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, प्रियम्बल। और प्रियम्बल की कुछ बातें हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है, जिसके विषय में हम आज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि आपके दिमाग में जो भी धारणाएं अभी तक संविधान को लेकर बनी हुई थी या संवैधानिक जानकारी के बारे में जो भी आप इससे पहले जानते हैं, उसमें कुछ न कुछ जानकारी, कोई न कोई इंफॉर्मेशन का इजाफा हम आपके नॉलेज में जरूर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो प्रियम्बल है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, उसका मूल उद्देश्य क्या है। हमारा जो प्रियम्बल है उसका सबसे ज्यादा उद्देश्य यही है कि हमारे संविधान की क्या व्यवस्था होगी, हमारे संविधान की कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमको और आपको जानना चाहिए, और जिनको जानने से, समझने से हमारा देश, हमारा संविधान मजबूत होगा और हम सब एक अच्छे राष्ट्र के अच्छे नागरिक बन पाएंगे। उसमें हमारे प्रियम्बल का यानी उद्देशिका का बहुत बड़ा हाथ है। जैसा कि इसमें शुरुआत में ही जब आप संविधान की कोई पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला पेज यानी सबसे पहले चैप्टर पे जो इन्फॉर्मेशन हमको और आपको दी जाती है, उसमें हमारा प्रियम्बल होता है, यानी कि उद्देशिका होती है। तो इसमें बात कही गई है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। दोस्तों यहाँ पे 2-3 बातें आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कोर है। अगर ये बात आप समझ गए तो संविधान को समझना आपके लिए बिल्कुल चुटकी का खेल हो जाएगा और आप संविधान को अच्छे से समझ भी पाएंगे। और संवैधानिक प्रक्रिया जिनके तहत हमारा देश चलता है, जिनके तहत हमको और आपको जो है बहुत सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा प्राप्त होती हैं, उनके विषय में हम अच्छे से जान पाएंगे। और रह गई बात परीक्षा, तो परीक्षा में चाहे वो कोई वनडे एग्जाम हो, चाहे सिविल सर्विस हो या कोई दूसरे पेपर्स हो, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से हम आपको बताएंगे कम से कम 10 क्वेश्चन बनेंगे जिनका आंसर आप बिना किसी पुस्तक को पढ़े हुए, बिना किसी दूसरे नोट्स को पढ़े हुए, सिर्फ अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसमें कही गई बातों को अगर आपने ध्यान लगाकर समझ लिया तो यहीं से आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इसमें बात कही गई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हर एक शब्द का विशेष मतलब है और इन शब्दों का उपयोग हमारी राजनीतिक प्रणाली में, हमारे जो देश की प्रशासनिक और शासन की जो व्यवस्था है, उसमें इन सब शब्दों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि एक शब्द आया है इसमें सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब दोस्तों हिंदी में होता है संप्रभु।
हम संप्रभु किसको कहते हैं? हमारा जो नेशन स्टेट है इंडिया, जैसे इंडिया है या मान लीजिए यूएसए है या और कोई देश है, तो वो सॉवरेन कंट्री। सॉवरेन कंट्री का मतलब ये हुआ कि उसके जो आंतरिक और बाह्य, यानी कि भारत अपने बारे में, चाहे वो अपने आंतरिक मुद्दों के बारे में या विदेशी मुद्दों के बारे में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में क्या निर्णय लेगा, हमारा देश कैसे चलेगा, उसमें हम पूरी तरीके से संप्रभु हैं। यानी कि हमारे ऊपर किसी अन्य देश का कोई दबाव नहीं है। हम अपने देश में जो भी कानून व्यवस्था लागू करना चाहेंगे उसको हम आराम से लागू कर सकते हैं, और इंटरनेशनल मामले में हमको किसके साथ कैसा संबंध रखना है उसके लिए हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों, आपको संप्रभु का मतलब समझ गए होंगे। दूसरा शब्द है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट शब्द जो है दोस्तों, उसका हिंदी मतलब होता है कि समाजवादी। और समाजवादी व्यवस्था दोस्तों, जब आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे या आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में आपको बताया जाएगा कि हमारा जो देश है वो एक समाजवादी देश है। समाजवादी देश कहने का सीधा और सरल शब्दों में मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे देश में जो उत्पादन के साधन है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उनको स्टेट यानी कि राज्य प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों लोग मिल के उत्पादित करेंगे, और हमारे देश की जो व्यवस्था होगी वो एक सामाजिक व्यवस्था होगी। यानी कि समाज के सभी वर्गों को जो है साथ में लेके और उनका सबका विकास करके हमारा देश आगे बढ़ेगा। जैसा कि आप बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से देखते हैं कि सरकार हम और आपको बहुत सारी सुविधाएं देती है। ठीक है दोस्तों। और तीसरा शब्द है सेकुलर। सेकुलर शब्द का दोस्तों पाश्चात्य दुनिया में यानी वेस्टर्न वर्ल्ड में अलग मतलब निकलता है, और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अलग मतलब निकलता है। इसका हिंदी मतलब एक तो होता है पंथ निरपेक्ष और दूसरा होता है धर्म निरपेक्ष। तो दोस्तों, धर्म हमारे देश की बहुत मूल विशेषता है। इसलिए हमारे देश में जब संविधान की पुस्तक हिंदी माध्यम आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है पंथ निरपेक्ष। पंथ का मतलब होता है दोस्तों कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, उनका अपना अपना पंथ है, लेकिन जो हमारी शासन व्यवस्था है यानी कि हमारी जो सरकार है वो किसी धर्म विशेष को लेकर नहीं चलेगी। सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान होगा, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। इस सेकुलर शब्द का वही मतलब है। शायद आप न्यूज में देखते होंगे, जब कभी कोई डिबेट होती है कहीं भी आप जब देखते होंगे तो वहां बार बार सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेकुलर शब्द का मतलब यही होता है कि हमारा जो देश है वो पंथ निरपेक्ष है, यानी किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी धर्मों को समान रूप से सम्मानित किया जाएगा, समान रूप से समर्थन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द है डेमोक्रेटिक और दूसरा है रिपब्लिक। इसका मतलब होता है जनतंत्र और इसका मतलब होता है गणतंत्र। दोस्तों, जनतंत्र वो होता है जिसमें जनता के द्वारा हमारी सरकार चुनी जाती है, यानी कि हमारा देश जो है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। हमारे यहाँ का जो शासक प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर होते हैं उसका जो चुनाव होता है वो जनता करती है, उसी को हम जनतंत्र कहते हैं। उसके बाद रिपब्लिक शब्द, गणतंत्र शब्द का विशेष मतलब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गणतंत्र शब्द है इसका मतलब है कि जो नेशन हेड ऑफ नेशन है, यानी कि हमारे देश का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, पहले क्या है कि बहुत सारे स्टेट में ऐसा होता था कि मोनार्की शासन था, तो वहां राजतांत्रिक व्यवस्था थी, तो हेड ऑफ स्टेट वहां का राजा होता था। उसको विशेष सुविधाएं, विशेष प्रकार की जो है व्यवस्था उसके लिए बनाई जाती थी। लेकिन जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जब से हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया है, उसके बाद से हमारा देश गणतंत्र है। 26 जनवरी 1950 से हमारा देश गणतंत्र हुआ है, और गणतंत्र का मतलब यही है कि हमारे देश का जो मुखिया होगा यानी हेड ऑफ द स्टेट होगा वो हमारा राष्ट्रपति है, उसका चुनाव भी जनता के द्वारा होगा। इसका सीधा सा मतलब यही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है। पिछली पीसीएस की परीक्षा में या इससे पहले यूपीएससी में और कई बार वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पुटअप कर दिया जाता है कि गणतंत्र का क्या मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमने यहाँ पे 5 शब्दों को ठीक से पढ़ा। पहला है सॉवरेन, दूसरा है सोशलिस्ट, तीसरा है सेकुलर, चौथा है डेमोक्रेटिक और 5वां है रिपब्लिक। और जिस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि मैंने इन शब्दों को आपको डिटेल में बताया है, तो आपको ये शब्द अब दोबारा कभी भूलेंगे नहीं कि इनका विशेष मतलब क्या है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, मतलब जो हमारा प्रियम्बल कहता है कि हमारा जो प्रियम्बल होगा वो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होगा। उसके बाद में इसके जो सिटीजन्स हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी या उनके साथ हमारा संविधान किस प्रकार के प्रावधान करता है, उसके विषय में आगे हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला वर्ड आता है जस्टिस। दोस्तों जस्टिस, अगर समाज में न्याय व्यवस्था ना हो तो हमारा समाज जो है वो एक सभ्य समाज नहीं रह जाएगा। और सभ्य समाज को बनाने के लिए हमारे जो देश के जो हमारे राष्ट्र निर्माता थे उन लोगों ने बहुत मेहनत करके, बहुत मशक्कत करके, पूरी दुनिया के ज्ञान को अर्जित करके एक संविधान बनाया और उसमें ये व्यवस्था दी। तो उसमें जो हमको मिलेगा वो जस्टिस मिलेगा। और जस्टिस किस प्रकार की? 3 जस्टिस होगी। एक तो होगा सोशल जस्टिस, दूसरा होगा इकोनॉमिक जस्टिस और तीसरा होगा पॉलिटिकल जस्टिस। दोस्तों सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, इन पे अभी हमको बहुत काम करना है। पॉलिटिकल जस्टिस जैसे कि हमको और आपको चुनाव लड़ने का प्लस वोट देने का जो अधिकार है दोस्तों वो यहीं से मिला हुआ है। उसके बाद में जितनी भी सोशल सेक्टर की स्कीम चलाई जाती हैं, योजनाएं चलाई जाती हैं, उनकी जो बात कही जाती है वो यहीं से है दोस्तों। और जो कि जस्टिस के अंतर्गत आता है वो है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। और जस्टिस के अलावा हम लोगों को संविधान क्या देता है? वो देता है लिबर्टी। दोस्तों ये एक ऐसा मुद्दा है, और आज न्यूज में जहां भी देखिए, जितने भी लोगों को आप देखिए, हर आदमी जो है वो स्वतंत्रता की बात करता है कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, हमें कुछ भी सोचने की स्वतंत्रता है। दोस्तों ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं वो हमारे संविधान में प्रियम्बल के अंतर्गत इनके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। पहला जो स्वतंत्रता है वो है थॉट्स की। दोस्तों अगर हम सोचना चाह रहे हैं कुछ भी तो हम उसके लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत स्वतंत्र हैं। सोचने के बाद में हमको एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता मिली हुई है। दोस्तों इसी संविधान के अंतर्गत हमें ये व्यवस्था दी गई है कि हम जो सोचते हैं हम उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे मेरे मन में कोई विचार आया किसी भी चीज के बारे में, किसी भी मुद्दे को लेके मेरे मन में कोई विचार आया और मैंने उस विचार को व्यक्त किया, तो ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है कि हम जो चाहे सोच सकते हैं और जो चाहे बोल सकते हैं, बशर्ते कि उसमें जो कंडीशन संविधान में लगाई गई है। आप ऐसी कोई बात मत कहिए जिससे किसी धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति का अपमान होता हो या किसी प्रकार की अव्यवस्था फैले। लेकिन अगर कोई सोची समझी बात है जिससे आपको लगता है कि समाज का, परिवार का या आपका व्यक्तिगत भला होने वाला है, तो वैसी बात आप सोच भी सकते हैं और एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। आप किसी भी बात में बिलीव कर सकते हैं, किसी भी व्यवस्था में आप फैथ कर सकते हैं। और आपकी कोई भी पूजा पद्धति हो, जैसे कि आप अगर हिंदू धर्म से हैं तो आप उसमें विश्वास कर सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं, आप आरती कर सकते हैं। अगर आप इस्लाम धर्म से हैं, मुसलमान इस्लामिक धर्म को मानने वाले हैं, तो आप उससे संबंधित कोई भी कार्यक्रम है वो आप कर सकते हैं। ये संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत हम सभी को आजादी मिली हुई है। दोस्तों ये लिबर्टी के बाद बात आती है इक्वलिटी की। दोस्तों इक्वलिटी सबसे बेहतर मुद्दा है हमारे समाज के लिए, क्योंकि पहले सबको इक्वलिटी नहीं मिली हुई थी। समाज में सबसे पहले जब हमारा आजादी हमको नहीं मिली थी तो उस समय सबको बराबर जो है बोलने के लिए या काम करने के लिए या कहीं आने जाने के लिए सबको समान रूप से स्वतंत्रता नहीं मिली हुई थी या समानता नहीं मिली हुई थी। लेकिन संविधान के तहत हमको ये 2 प्रकार की समानता मिली है। पहली समानता है स्टेटस, यानी कि समाज में किसी का स्तर किसी से कम या ज्यादा नहीं होगा। हमारे देश में, हमारे संवैधानिक प्रक्रिया में हमारा राष्ट्रपति और सड़क पर चलने वाला कोई आम आदमी, कानूनी प्रक्रिया में दोनों का जो स्तर है वो सामान्य है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से किसी भी आधार पर जाति, धर्म, संप्रदाय या लिंग या स्थान या भाषा के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये बात हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कही गई है। और जो दूसरा इक्वलिटी हमारी है वो है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब दोस्तों अवसर से है।
आज हमारे देश में ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को समान रूप से अवसर दिया गया है। इसका हमारे संविधान में व्यापक रूप से व्यवस्था बनाई गई है ताकि कोई भी व्यक्ति पीछे न छूट जाए। हमें समाज को समावेशी समाज बना के जीना है, प्रगतिशील समाज बना के जीना है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो पीछे न छूट जाए। इसलिए संविधान में ये व्यवस्था कर दी गई है कि हम सबको समान स्तर का समझेंगे और सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता देंगे। जैसे कि दोस्तों, ज्यादातर लोग किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से जुड़े हुए हैं, तो उसमें हर किसी को एक समानता है कि आप अगर सिविल सेवा में जाना चाह रहे हैं तो उसका एक मापदंड है ग्रेजुएट होना। ग्रेजुएशन करने के बाद में आप जो है सिविल सेवा की परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की समानता, अवसर की समानता हम सभी को मिली हुई है। ठीक है, तो अब हमने क्या सीखा? अगर आप स्टार्टिंग से देखिए, जो हमने शुरुआत किया था दोस्तों, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, हमारे भारत के जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो बालक हैं, बालिका है, पुरुष है, स्त्री है, गरीब है, अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, गैर पढ़े लिखे हैं, सभी को समानता के साथ संविधान में तमाम तरीके के अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकारों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात हमारे संविधान में की गई है। लिबर्टी की अगर बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, तो आपको सोचने की स्वतंत्रता है, सोची गई बात को बोलने की स्वतंत्रता है, आपको किसी भी धर्म में बिलीव करने की स्वतंत्रता है, फैथ दिखाने की स्वतंत्रता है, और आप किसी भी पूजा पद्धति को आप अपना सकते हैं। कोई भी आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकता है कि आप ये पूजा करिए, ये पूजा ना करिए। आपकी मर्जी पे है, आप मर्जी आए पूजा करें, ना मर्जी आए ना करें। ये स्वतंत्रता हमें हमारे संविधान में दी गई है। उसके बाद बात आती है इक्वलिटी की। हमें समानता, यानी कि हमारा स्तर, जैसे कि हमारा समाज जो है जात पात धर्म समुदाय के स्तर पर बहुत स्तरों पे बटा हुआ है। पहले भी बटा था, लेकिन आज जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे सबको ये महत्व अपने आप समझ में आ रहा है दोस्तों कि हम सभी को समान रूप से जीने का हक मिला हुआ है और ये हक हमें संवैधानिक प्रक्रियाओं के द्वारा दिया गया है। इस हक को कोई आपसे छीन नहीं सकता है। आज हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ज्यादातर लोग अपने देश में मिली हुई जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से रूबरू नहीं होना चाह रहे हैं, जागरूक नहीं होना चाह रहे हैं और आपके साथ बहुत सारा भेदभाव हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको खास करके बताना चाहूंगा कि इसमें से प्रश्न कहां से बनता है। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि हमारा जो ये सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द है, इसको हमारी उद्देशिका में कब जोड़ा गया। तो दोस्तों, ये शब्द जब हमारा संविधान बना था तो हमारे उद्देशिका में नहीं था। इसको हमें 42वां संविधान संशोधन प्रक्रिया के द्वारा इसको जोड़ा गया है। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय, ये दो शब्द और इसके साथ एक शब्द और है, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी शब्द का हिंदी मतलब होता है दोस्तों अखंडता, यानी कि हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहे। ये सारी बातें हमारे संविधान में, खास करके हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से ये बातें कह दी गई हैं। कई बार परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है। हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है। तो दोस्तों, यहाँ स्पष्ट रूप से दिखा हुआ है 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। कितने प्रकार की हमको स्वतंत्रता है, ये बात पूछ ली जाती है डायरेक्ट परीक्षाओं में। तो उसमें हमको 5 प्रकार की स्वतंत्रता, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फैथ एंड वर्शिप की स्वतंत्रता मिली हुई है। और कितने प्रकार की समानता दोस्तों, उसमें 2 प्रकार की समानता है। एक है स्टेटस और दूसरा है अपॉर्चुनिटी। और ये प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं, सीधे ही यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 4-5 प्रश्न आसानी से आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो यही है कि सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को कब जोड़ा गया, तो उसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। दूसरी चीज यह है कि कितने प्रकार के न्याय मिलेंगे, तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 5 प्रकार की। कितने प्रकार की समानता है, तो 2 प्रकार की। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा जो आता है लास्ट में,
जो कि हमारी उद्देशिका में या हमारे प्रेम्बल में बताया गया है, वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब दोस्तों हुआ कि भाईचारा हमारे आपस में बना रहना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में कई बार आपने देखा होगा कि कम्युनल राइट्स होते रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम और अन्य जातियों और धर्मों के बीच में तमाम तरीके के आपसी भेदभाव, आपसी विवाद होते रहते हैं, उनके रीजन कोई भी हो, लेकिन ये हमारी देश की प्रगति में बाधक हैं। इसलिए हमारे संविधान में, हमारे प्रेम्बल में ये बात कही गई है कि हमारे लोगों के बीच में भाईचारा बना रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपने प्रेम्बल के बारे में देखा, अभी तो सिर्फ ये एक भाग है संविधान का, और हम आपको एश्योर करना चाहते हैं कि संवैधानिक प्रक्रियाओं की आगे जब बात की जाएगी, जैसे कि हमारा सिटीजनशिप है, हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, हमारे जो नीति के निर्देशांक है वो क्या क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है या स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, उनके जो बहुत सारे फीचर्स हैं और उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सब पे इस प्लेटफॉर्म पे आपसे हम विधिवत रूप में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आप छोटे से छोटे मुद्दों को अच्छे से अच्छे तरीके से आप समझ जाइए। इसका दो फायदा, एक तो ये है कि हम में और आप में एक जागरूकता बनी रहेगी, दूसरा फायदा ये है कि इससे आप कोई न कोई लाभ लेके किसी न किसी परीक्षा में आप इसको अच्छे से समझ के और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारा इनिशिएटिव है, इसके माध्यम से हम आपसे जुड़े, आपको हमने जो बातें बताई, मेरा पूरा प्रयास था कि मैं सरल से सरल शब्दों में और अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। कोशिश करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लगती है दोस्तों, तो इसको लाइक जरूर करिए, वीडियो में कमेंट करके अपने सुझाव दीजिए या हमें अप्रिशिएट करिए, प्रोत्साहित करिए, और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, आसपास के लोगों में शेयर करिए, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।